पलवल जिले में आज एक साथ कई होनहार युवाओं ने सेना में ऑफिसर भर्ती होकर जिले का नाम रोशन कर दिया है। गांव गढ़ी निवासी साहिल चौधरी का चयन इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर फाइटर पायलट के तौर पर हुआ है। साहिल चौधरी का गांव में रोड शो कर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने परिवार को साथ दिया है। होडल के गांव गढ़ी में मस्ती में झूमते दिखाई दे रहा लोगों का ये नज़ारा एयरफोर्स में चयनित हुए 24 वर्षीय फाइटर पायलट फ्लाइंग ऑफिसर साहिल चौधरी के स्वागत समारोह का है। गांव वालों ने शहीद राजवीर के स्मारक स्थल से लेकर के साहिल चौधरी के घर तक करीब 2 किलोमीटर रोड शो किया। जगह जगह इस होनहार युवा साहिल चौधरी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया, क्योंकि साहिल की उपलब्धि की खुशी एक परिवार की न होकर पूरे गांव की थी। साहिल अपने घर पहुंचे तो उनका दादा खड़क सिंह और रिश्तेदार सुदर्शन चौहान, कुल्लू चौहान, मुकेश चौहान ने नोटों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सम्मान समारोह में पहुंचे हर किसी व्यक्ति ने साहिल को बधाई दी। साहिल के परिवार में हर किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब उनके परिवार का सदस्य एयरफोर्स में ऑफिसर बन गया है। गौरतलब है कि साहिल चौधरी ने 12वीं की पढ़ाई आर्मी स्कूल दिल्ली के धोला कुआं से की थी और बीटेक की पढ़ाई अमेठी यूनिवर्सिटी से की है और अब एयरफोर्स की परीक्षा पास कर इंटरव्यू के बाद वो एयरफोर्स में फाइटर पायलट फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं। साहिल ने बताया कि उन्हें बड़ी खुशी हो रही है कि गांव के लोगों ने उन्हें बड़ा प्यार दिया है। उनके पिता रामावतार आर्मी में सूबेदार हैं। उन्होंने बताया कि जो सपना उन्होंने साहिल के लिए देखा था, उससे भी बड़ा सपना उन्होंने पूरा किया है। पूरे गांव में रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। साहिल की माता सुशीला देवी ने भी अपने बेटे की उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आज उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। 10 साल की मेहनत के बाद ये मौका आया है। उनके पिता तो ड्यूटी पर रहते थे, उन्होंने पीछे से बच्चों का ध्यान रखा, जिसके बाद ये शुभ घड़ी आई है। उनकी बेटी भी यूपीएससी की पढ़ाई कर रही है और आईएएस बनना चाहती है। भाई साहब, क्या कहोगे, आज आप बेटे का जो चयन हुआ है एयरफोर्स में, पूरे गांव ने स्वागत किया, पूरे गांव का में अच्छा खुशी का माहौल है उपलब्धि को लेकर। आपका जो सपना देखा आपने, क्या वो पूरा हो गया? मैंने जो सपना देखा ये उससे भी बढ़कर है, क्योंकि अफसर तो सभी लोग बन जाते हैं, बट अफसर के साथ ये फाइटर पायलट बना है। जो पूरे करोड़ों में एक बंदा सेलेक्ट होता है, उससे हमें ज़्यादा खुशी है, पूरे गांव बस्ती को खुशी है। और मैं भी आर्मी में सूबेदार हूँ, हमसे बड़ा इसने अच्छा काम किया, इसलिए और ज़्यादा खुशी है। क्या कहना चाहोगे, किस तरह से मेहनत करी, किस तरह से दूसरे जो पेरेंट्स हैं उनको संदेश देना चाहोगे आप? अपने बच्चों को, अपने से बड़े जो बच्चे हैं जहाँ पर सेलेक्टेड हैं अफसर्स, उनके बारे में बताओ तो बच्चे उससे मोटिवेट होते हैं। तो हमने अपने इनको यही बताया था कि अफसर का ये रैंक होता है, ये रुतबा, ये पावर हाथ में होती है, तो अफसर बनो। तो उससे उनको मोटिवेशनल मिला और वो उस काम के लिए अपना मेहनत करते गए। किस तरह का प्यार मिल रहा है जिसको गाँव में? अभी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उससे बहुत ज़्यादा खुश है वो। जो आप इस पोस्ट तक पहुँचे हैं, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे और कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको? श्रेय तो थोड़ा खुद का भी है, थोड़ा परिवार का भी। अगर घर से सपोर्ट नहीं मिलता तो पॉसिबल नहीं हो पाता। और मेहनत तो काफ़ी है, क्योंकि एक रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। रिटन लाखों लोग देते हैं, उसमें से हज़ारों क्लियर करते हैं। फिर एक इंटरव्यू होता है, वो एक इंटरव्यू सिर्फ 1 दिन का नहीं, वो 5 दिन का इंटरव्यू होता है। उसमें भी 300 लोग जाते हैं, 60 होते हैं, 60 में सिर्फ 2-3 सेलेक्ट होते हैं। फिर एक CPSS एग्ज़ाम होता है जो सिर्फ पायलट्स के लिए होता है। वो CPSS एग्ज़ाम सिर्फ एक बार दे सकते हो ज़िंदगी में। अगर पास हो गए तो तुम फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हो, अगर नहीं हो पाए तो ज़िंदगी में उसके बाद कभी फ्लाइंग ब्रांच के लिए नहीं जा पाओगे। तो वो एग्ज़ाम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस का। उसके बाद भी एकेडमी में जाने के बाद भी ऐसा पक्का नहीं हो जाता कि तुम ऑफिसर बन के ही निकलोगे, क्योंकि एकेडमी में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वहाँ से भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर पाते और जो बाहर हो जाते हैं एकेडमी के जाने के बाद भी। तो मेहनत हर स्टेज पे, हर पॉइंट पे कड़ी मेहनत लगी रहनी पड़ती है। एंड कंसिस्टेंसी ही है जो एक बंदे को आगे लेके चलती है। तो इसका जो आपने जो बताया कि जैसे यहाँ पर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ी, तो इसका जो मेन पॉइंट है कि आपने कितनी कड़ी मेहनत आपको वैसे गुजरना पड़ा, या कोई कठिनाई आपके जीवन में इस दौरान आई जब आप इस पोस्ट पर पहुँचे? कठिनाई आई थी क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तब मैं रिटन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा था। तो उस टाइम पे कॉलेज का भी पढ़ना था, रिटन एग्ज़ाम के लिए पढ़ना था। मैं फ़ुटबॉल खेलता था दिल्ली में, तो दिल्ली में फ़ुटबॉल भी, तो ये सारा एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसके लिए फिर मैंने और मेहनत करी और टाइम मैनेजमेंट को अच्छा किया, सो दैट मेरे और अच्छे से मैं टाइम को इन्वेस्ट कर सकूँ। फिर इवेंचुअली कॉलेज के बाद फिर मेरा वो था SSB कोचिंग थी ग्रेटर नोएडा में, रहता था दिल्ली में। तो उसके लिए सुबह जाना 3 घंटे का रास्ता,
फिर कोचिंग करके शाम को 3 घंटे वापस आना और फिर अगले दिन के लिए तैयारी करना, फिर अगले दिन जाना। 1 महीना उसमें निकल गया, तो वो बहुत थक जाती थी बॉडी। तो उसके बावजूद ये सब कंसिस्टेंसी ही थी जो दैट टुक मी थ्रू। जो आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं, जो आपके हम उम्र हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहोगे? उनके लिए प्रेरणा यही है, देश सेवा हो, कुछ भी हो, बस एक मन में मोटिवेशन लेके चलो जो तुम्हें आगे तक ले जाए। एक परिवार को आगे बढ़ाना है, कुछ भी करना है, कुछ भी मोटिवेशन हो सकती है किसी की भी, बट उसको मन लगा लो और आगे बढ़ते रहो। कोई भी फेलियर आए उससे डरना नहीं है, उससे सीखो और आगे बढ़ो, यही तुम्हें आगे ले जाएगा।